हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी बाय अनीसर। तो चलो बच्चों, आज की जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विस्तारित रूप और स्थानीय मान। विस्तारित रूप और स्थानीय मान बहुत गहरा सा, बहुत शॉर्टकट ट्रिक सा, बहुत आसानी से आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले समझेंगे कि दो चीज़ इसमें पढ़ेंगे, विस्तारित रूप और स्थानीय मान। विस्तारित रूप और स्थानीय मान। विस्तारित रूप में क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो, विस्तारित रूप क्या होता है, एक साइड लिखते हैं विस्तारित रूप। देखो यहाँ बच्चों, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में क्या समझना है, विस्तारित रूप कैसे बनाया जाता है, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, विस्तारित रूप क्या होता है? जैसे कि एक संख्या दिया रहता है, ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक संख्या दिया रहता है, उस सरल संख्या रहता है, उसको विस्तार में लिखना पड़ता है। ठीक है, विस्तार में यानी बड़े संख्या में नंबर के इसको बड़ा संख्या में लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है विस्तारित रूप। देखो बच्चों कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 2 और 6 है। ठीक है बच्चों, 2 और 6 है, इसको कैसे बनेंगे? विस्तारित रूप में कहेगा कि 2 और 6 यानी 26 को विस्तारित रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो विस्तारित रूप में कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखो, क्या करना है, 2 लिख दो। ठीक है बच्चों, 2 लिख दिए। 2 के बाद गिनना है, क्या अंक है? 1 अंक है। तो 1 अंक के बाद मतलब 1 अंक है तो 1 0 दे दो, यानी 2 पर 1 0 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे? प्लस के चिन्ह देंगे, प्लस के चिन्ह दे दिए। ठीक, अब क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद देखो एक भी संख्या नहीं है, 6 के बाद एक अंक है, उसके 6 के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो नहीं है तो 6 का छुइया रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर इससे थोड़ा बड़ा देते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि 3 अंक वाला देते हैं, ऐसे दे दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद संख्या गिनेंगे, क्या हुआ? 1 2, तो 2 को 0 दे दो। ठीक, फिर प्लस देंगे तो प्लस, फिर 6 है तो 6 उतार दो। 6 के बाद संख्या गिनेंगे, 1 ही है तो 1 को 0 दे दो। अब फिर प्लस देंगे तो प्लस। अब क्या करें? 8 है, 8 के बाद कुछ नहीं है तो 8 का टोड़े हैं। 8 के बाद कोई संख्या नहीं तो बच्चों क्या रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, हमको आशा है कि आप समझ में आता होगा आप लोग को। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंक की संख्या देते हैं, जैसे ये 9 6 8 4। ठीक है बच्चों, इसको कैसे विस्तारित रूप में लिखना है? कोई भी अगर आप आप बनाना सीख गए एक क्वेश्चन, तो समझ जाइए कि कितनों से कितनों भारी कोई भी सवाल हो आप विस्तारित रूप बना सकते हैं। जैसे देख लो, इसको क्या करेंगे? तीर के निशान देंगे, अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 9 का 9 लिख दो। पता है 9 का क्या लिखना बच्चों? 9 का 9 लिख दिए। 9 के बाद संख्या गिनना है, 1 2 3, 3 को 0 दे दे, 1 2 3, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक, अब क्या लिखना है? 6 के बाद संख्या गिनना है, 1 2, तो 2 को 0 दे दिए। चलो अब लिखना है प्लस में 8 के बाद एक संख्या गिनना, 1 ही है तो 1 ही 0 पड़ेगा। अब बच गया क्या? 4, तो 4 के बाद कुछ नहीं है, 4 के बाद कुछ नहीं है तो 4 के 4। इसी को बोला जाता है विस्तारित रूप। इसी तरीक़ा से विस्तारित रूप बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे की क्वेश्चन नंबर देते हैं, 8 2 0 9 8 4। चलो ये बड़े वाला संख्या दिया, थोड़ा इससे बड़ा दिए हैं, जैसे जैसे बड़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसी तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 8 लिखेंगे, 8 के बाद संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 0 देंगे, 1 2 3 4 5 0। ठीक है बच्चों, आपके लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 के बाद संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0। अब उसके बाद गिनेंगे, 0 लेंगे, तो 0 के बाद 0 पड़ेगा, तो यानी 1 0 दो, बात बराबर है। 0 बाद 3 को 0 पड़ेगा, यानी 3 को 0 मतलब 1 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 लिखो, 9 के बाद क्या हो जाएगा? 1 2 को 0, तो 2 को 0 बैठा दो। ठीक है बच्चों, अब पड़ेगा 8 लिख दो। 8 के बाद क्या अंक है? 1 ही अंक है तो 1 0, उसके बाद बच गया क्या? 4, तो 4 के बाद 4 ही होगा। देखो बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कितना आसानी से हम बता रहे, कितना इजी से बन रहा है विस्तारित रूप। आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा विस्तारित रूप। आप कभी भी कोई भी भारी से भारी विस्तारित दे आपको बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इससे थोड़ा हाई लेवल के थोड़ा देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 8 0 2 9 8 6 8। चलो ये दे दी है। ठीक है, इसको विस्तारित रूप में सजाना है।
क्या सजाना है, विस्तार में लिखना। विस्तारित मतलब क्या था, विस्तार में, लंबा। तो इसको देखो लंबा कैसे सजाएं। 8, 8 के बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, 3 लिखना है, 3 लिख दी। 3 के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है बच्चों, 0 तो 0 का अकेला है तो 0 ही देंगे, क्योंकि 0 के बाद 0 ही पड़ता है। 0 के बाद जो संख्या आएगा वो जितना होगा 0 होगा। 0 लिखो, 4 को 5 0 0 होता। और उसके बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद क्या 0 होगा, 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0। ठीक है बच्चों, अब हो जाएगा क्या 9, तो वहाँ पर जगह नहीं हो पाया एडजस्ट, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 9 के बाद तक 1 2 3 को 0, 1 2 3 को 0। अब क्या होगा, अब उतरेगा 8, 8 के बाद क्या 0 2 को 0, 1 2 को 0। अब उतरेगा 6, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद 1 को 0। तब उतरेंगे 8, तो 8 लिखेंगे। यानी कि ये देखो बच्चों कितना आसानी से बना दिए विस्तारित। इसी को बोला जाता है विस्तारित रूप। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, विस्तारित रूप। ठीक है बच्चों, चलो और भी क्वेश्चन देते हैं, लिखते जाना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, आप लिखते जाइएगा। जैसे जैसे हम बना रहे हो वैसे वैसे बनाइए, बहुत ईजी से हम बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम देते हैं 2 4 6 2 2 2। इसको कैसे बनाएंगे, चलो इसको बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 2 के बाद 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0 दे दिए। ठीक है, आप लिखेंगे 4, 4 के बाद 1 2 3 4 5 को 0, 5 को 0, 4 के बाद क्या हो 1 2 3 4 को 0 देंगे बच्चों। और उसके बाद लिखेंगे 6, 6 के बाद 1 2 3 को 0, 2 3 को 0। आप लिखेंगे 2, 2 के बाद 2 को 0, फिर लिखेंगे 2, 2 के बाद एक ही अंक है तो 1 0, फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2। क्या समझ में आया बच्चों, कितना आसानी से बता दिए हम, कितना आसानी से आपको हम विस्तारित रूप सिखा रहे हैं। आप लोग भी सीखिए, बहुत अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है बच्चों, ऐसे वीडियो आपको बहुत मिलेगा मेरे चैनल पर, मिलते रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। चलो आगे क्वेश्चन हम करवाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जिसे देखो 3 3 3 2 2 2। इसको कैसे बनाएंगे विस्तारित रूप, ध्यान से देखना। इसको विस्तारित रूप में कैसे सजाना है ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 के बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 को 0 देंगे, 1 2 3 4 5 को, फिर प्लस के चिन्ह देंगे। ये 3 खत्म, ये 3 अब उतारेंगे। अब एक बात गिनेंगे, 1 2 3 4 को 0, 4 0। अब ये 3 तो 2 को 3 उतर गया, 1 को 3 और है, उसके बाद 3 को 0 पड़ेगा। उसके बाद 2 पर 2 को 0, फिर प्लस में 2 पर 1 अंक है तो 1 को 0, फिर अंतिम में जो 2 है तो 2 के बाद कोई संख्या नहीं तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो ये है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप हम आपको समझा दिए हैं, विस्तारित रूप आपको बता दिए हैं, बहुत ईजी तरीका से, शॉर्टकट तरीका से, आपको आसान तरीका से बता दिए हैं। आपको एकदम समझ में 100% हमें आशा है कि आप लोग समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद अब विस्तारित रूप की बात हम समझेंगे स्थानीय मान। अब स्थानीय मान कैसे बनाया जाता है, स्थानीय मान आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, अब आपको हम सिखाएंगे क्या, अब हम आपको सिखाएंगे स्थानीय मान कैसे बनाया जाता है। स्थानीय मतलब स्थान को चेंज करना है। स्थानीय मतलब क्या होता है, स्थान को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि स्थानीय मान जो है हम आपको बहुत ईजी से ईजी तरीका से आपको बताएंगे। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रटने की झंझट नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पर बहुत ईजी तरीका से आपको हम बताएंगे, आपको सिखा के छोड़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें पढ़ेंगे क्या, हम स्थानीय मान। एक टॉपिक हम पढ़ लिए, विस्तारित रूप पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में ध्यान से देखने की कोशिश करें। स्थानीय मान पढ़ेंगे बच्चों, बहुत आसान तरीका से, आसान ट्रिक से पढ़ेंगे। जिस तरीका से विस्तारित रूप समझ में आ गया उसी तरीका से हम स्थानीय मान समझें। चलो कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ पर दे दिए 2 3। ठीक है बच्चों,
2 3 में कहेगा कि 3 का स्थानीय मान निकालिए, कितना 3 का, चाहे 2 का तो अच्छी हो। 3 का स्थानीय मान कहेगा बच्चों तो कैसे निकालेंगे? 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे लकीर, ऐसे पारेंगे, और 3 का बाद कुछ नहीं है तो 3 के 3 9 रहेगा। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलो आगे क्वेश्चन समझेंगे। 3 2 8, इसमें कहेगा कि 2 का स्थानीय मान निकालें। क्या कहेगा बच्चों? इसमें कहेगा कि 2 का स्थानीय मान निकाले। तो कैसे निकालेंगे? 2 का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है बच्चों? क्या करेंगे, 2 का यहाँ पर तीर लगाएंगे, इसे करेंगे, ठीक, 2 लिखेंगे और 2 के बाद अंक गिनेंगे। 2 के बाद क्या होता है, एक ही अंक है तो 1 0 हो जाएगा। यही होता है स्थानीय मान, इसी को बोला जाता है क्या बच्चों, स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, चलो आगे के क्वेश्चन हम समझेंगे। 3 3 2, एक क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि इसका स्थानीय मान निकालें, यानी कि 3 का स्थानीय मान निकालें। 3 का स्थानीय मान तो यानी दोनों में 2 3 है, 2 3 है बच्चों, तो दोनों 3 को क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस 3 को भी निकालना पड़ेगा और इस 3 को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस 3 को यहाँ लिख दो, इस 3 को यहाँ लिख दो, ठीक। इस 3 को गिनो, 1 2 0 बैठा दो, इस 3 को यहाँ लिख दिए, तो इसके बाद गिनो 1 2 3, 3 को गिनो। देखो बच्चों, बहुत ईजी से हम आपको समझा रहे हैं, बहुत आसान तरीका से आपको बता रहे हैं कि हमेशा दिमाग में आ जाएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 2 में, ठीक है बच्चों, तो इसमें जगह एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसमें बोलेगा बच्चों कि 4 2 4, यानी सभी का स्थानीय मान बताएं, सभी का स्थानीय मान बताएं। यानी 4 का स्थानीय मान भी बताना है, 2 का भी स्थानीय मान बताना है और 4 के भी स्थानीय मान बताना। तो सभी को स्थानीय मान बताना है, तो सभी का स्थानीय मान कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखते रहना। 4 के भी बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, इस 2 के भी कह रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, इस 4 के भी बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले इस 4 को निकालें। 4 के बाद कोई नहीं है तो 4 का 4, 2 के बाद एगो अंक है तो एगो 0 दे दो। ये 4 है, 4 के बाद गिनो 1 2 2 को 0 बिठा दो। देखो बच्चों, कुछ है, कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे की क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। 2 6 0 9 6 में कहेगा कि सभी का स्थानीय मान निकालें। किसको कहे बच्चों, सभी का स्थानीय मान निकालें। तो सभी का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल संख्या का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। टोटल संख्या का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। टोटल संख्या का क्या करेगा, स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। 6 लिख दो, इस 6 वाला संख्या, एक बाद 9 है, एक बाद 0 है, एक बाद 6 है, एक बाद 2 है। अब कुछ नहीं, 0 बैठाना है, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 के बाद कुछ नहीं है, 0 6 1 6 है। 9 के बाद एगो अंक है तो एगो 0 पड़ेगा। 0 के बाद 2 अंक है तो एगो 0 दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद 2 3 को 0 पड़ेगा, 6 के बाद 3 को 0 दे दूँ, और 2 के बाद 1 2 3 4 को 0। जिस तरीका से विस्तारित रूप में 0 बैठाते हैं, उसी तरीका से स्थानीय मान में 0 बैठाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो आगे की क्वेश्चन हम फिर देते हैं। 6 नंबर, हमको आशा है कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलो तो आगे की क्वेश्चन जो है 2 6 8 2 1 1 में कहेगा कि 2 का स्थानीय मान, कितना कहेगा, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, जो ही पूछ रहा है उसी को खोजना है। जिससे यहाँ पर क्या सवाल क्या कर रहा है, 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों, 2 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान 2 का बताइए। तो इसमें 2 खोजना है सिर्फ, और कोई भी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। 2 बोल रहा है तो 2 ही को खोजना है। इसमें देखो कौन 2 एक यहाँ पर 2 मिल गया है और एक यहाँ पर 2 मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिखो दो, इसका 2 लिखो दो। इसके बाद ये 2 के बाद गिनो 1 2 2 को 0 दे दो। ठीक है बच्चों, ये 2 लिख दिया, उसके बाद गिनना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो बच्चों, कितना आसानी से आपको हम स्थानीय मान
बता दिए। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन थोड़ा देते हैं, लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो बच्चों, इसके बाद हम देते हैं क्या 7 नंबर क्वेश्चन, 2 2 2 2 2 8 8। देखो बच्चों, यहाँ पर दे देते 3 3, फिर यहाँ दे देते 5। कहेगा कि इसमें सभी का स्थानीय मान बताएं, ठीक है बच्चों। इसमें आपको पूछेगा, इस तरीका से आपको दे देगा, कहेगा सभी का स्थानीय मान बताएं, ठीक है। या कोई भी संख्या से पूछ लेगा, 8 का स्थानीय मान निकालें, या 3 का स्थानीय मान निकालें, या 2 का स्थानीय मान निकालें, या 1 का स्थानीय मान। जो पूछेगा, जो सवाल करेगा, जो उसमें भाषा रहेगा, जो कहने के लिए क्वेश्चन जो कहेगी, उसी के अनुसार आपको निकालना है। ये नहीं कि आप यहाँ बोल रहा है 3 का स्थानीय मान तो हम निकालेंगे 5 का स्थानीय मान, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो ही बोलेगा, हम जैसे हम क्वेश्चन कर दिए कि सभी का स्थानीय मान, यहाँ पर क्या लिख दिए, सभी का स्थानीय मान, तो यानी सभी संख्या को निकालना पड़ेगा बारी बारी से। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से, इसको भी निकालना पड़ेगा, 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 और इसको भी निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इस सभी का ये स्थानीय मान होगा। सिंगल के भी निकलता है, जिसको जो जैसे बोलेगा वो इस तरीक़ा से हम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। 8 के बाद कुछ नहीं, 8, ये 8 के बाद एगो अंक होगा तो एगो 0, ये 5 है तो 5, 5 के बाद 1 2 2 गो 0 बैठाएंगे, ये 3 है तो 3, 1 2 3 गो 0 देंगे, ठीक है बच्चों। ये है 3, तो 3 के बाद 1 2 3 4 गो 0 देंगे, 4 गो 0। अब देखो, ये फिर ये 3 उतारेंगे, 1 2 3 4 गो 0 बैठा दिए हैं, 2 गो 3 तो हो गया, 2 गो 3 तो हो गया, ठीक है बच्चों। 2 के निकालेंगे, 1 2 3 4 5 गो 0 देंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 2 के देंगे तो 1 2 3 4 5 6 गो 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों, यही है स्थानीय मान जो हम पढ़ाए हैं विस्तारित रूप, ठीक है बच्चों। हमको आशा है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें। मेरे वीडियो जहाँ तक, अगर आप शेयर करते हैं तो मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँच जाए बेहतर होगा, और उस कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी का आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़े कि विस्तारित रूप और स्थानीय मान। विस्तारित रूप स्थानीय मान बहुत आसानी से हम आपको बताए हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीक़ा से, इसी तरह के वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और बहुत मेरे चैनल को अभी तो अच्छा वीडियो डालेंगे, आपको हर सब्जेक्ट से, हर विषय से आपको जो है हर चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। और सब कुछ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो